मैं केडी सर आपका केडीएस क्लासेस प्रयागराज में स्वागत करता हूं। मैं इधर अच्छा हूं, आप उस तरफ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे साथ व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, क्लास 12th का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात किया तो चैप्टर छोटा है, मगर हर साल एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बोर्ड में, जेईई मेंस में, एनडीए में, सीयूटी में जैसे एग्जामों में बराबर आता है। कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया जाए तो कॉन्सेप्ट्स बहुत कम है, कॉन्सेप्ट्स की बात किया लिमिटेड है। हाँ, लेकिन ये इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि इसके लिए कहीं ना कहीं क्लास 11th में जो आपने लिमिट पढ़ा होगा उसका ज्ञान होना चाहिए। हालांकि इस बात का मैं ध्यान रखूंगा कि जहां भी लिमिट कोई नया आएगा तो एक आपको हम रिकैप जरूर करवा देंगे, जिससे कि आप एक बार पीछे जो आपको यादें होंगी, आपकी जो यादें होंगी फिर से तरोताजा हो जाएंगी और चीज़ों को करने में आसानी मिलेगी। चलिए फिर चालू करते हैं बिना देर किए हुए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की तरफ। चलिए फिर, जैसा कि पहला है कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी का मतलब समझा जाए। अगर बात की जाए कि ये कॉन्टिन्यूअस कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो चलिए फिर इसे देखिए। अगर बात की जाए कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस इसका मतलब होता है हिंदी में सतत, और इसी को कहा जा सकता है क्या, निरंतर। निरंतर, और इसी को कहा जा सकता है क्या, लगातार। लगातार। यदि हम बात करें जीवन में तो समय टाइम ही एक ऐसा फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस है। बाकी सब इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में कभी कुछ समय तक रहता है, उसके बाद चीजें चेंज हो जाती है। समय ऐसा है जो निरंतर चलता है आदि से लेकर के अंत की तरफ। और आपको पता है अनंत और इन्फिनिटी किसी ने देखा नहीं है, तो समय ही है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हालांकि उस तरफ नहीं जाते, आध्यात्मिक की तरफ ना जाकर के हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जैसी बात की गई कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का मतलब, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत। सतत मीन्स लगातार, लगातार। अब सर फंक्शन के बारे में कैसे समझा जाए। यदि किसी भी, पहले हम लोग ग्राफिकली अप्रोच करते हैं, फिर मैथमेटिकली करेंगे, फिर फर्दर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। यदि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, यदि किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते समय पेन को रेज ना करना पड़े, पेन को रेज ना करना पड़े, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। अच्छा सर ऐसे कैसे, एक बार दिखाइए कुछ। देखिए फिर, जैसे मान लो बहुत सिंपल सा एक फंक्शन लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स। बचपन से आप पढ़ रहे हो, बचपन से आप पढ़ रहे हो y इक्वल टू साइन एक्स को। देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो आपको पता है इसका ग्राफ ये होता है, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही पीछे भी रहेगा। इसको ड्रॉ करने के लिए हमको पेन को रेज नहीं करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है y इक्वल टू जो साइन एक्स है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। दूसरी बात, किसी भी फंक्शन के, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, द वर्ड कॉन्टिन्यूअस मींस विदाउट एनी ब्रेक और गैप, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज नो ब्रेकेज और गैप और जंप, देन इट्स सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। ये आप इतनी बात समझ गए होंगे। इसका मतलब किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में अगर बात किया जाए तो हम ये कह सकते हैं, यदि किसी भी फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करते समय हम अगर पेन को रेज नहीं करते तो फंक्शन हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लिया जाए y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स, ई की पावर x, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉडुलस x, ये सभी फंक्शंस क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं। दूसरी बात, सर कॉन्टिन्यूटी की बात हम कहाँ करते हैं, किन पॉइंटों पे करेंगे, वो कैसे पता लगेगा। सुनिएगा, कॉन्टिन्यूटी की बात फंक्शन के हम डोमेन में करेंगे, कॉन्टिन्यूटी की बात फंक्शन के डोमेन में करेंगे, मगर डिसकॉन्टिन्यूटी की बात फंक्शन के डोमेन में तो करेंगे ही करेंगे, साथ में एक ऐसे पॉइंट पे भी करेंगे जो खुद तो डोमेन में नहीं होगा, जो खुद तो डोमेन में नहीं होगा, मगर एटलीस्ट एक पॉइंट ऑफ नेबरहुड उसके डोमेन में जरूर होना चाहिए। सर ये बात नहीं समझे, फिर से सर थोड़ा सा बताइए, फिर से समझो।
कॉन्टिन्यूटी की बात हम डोमेन में करेंगे, लेकिन डिसकॉन्टिन्यूटी की बात डोमेन में तो करेंगे ही करेंगे, साथ में एक ऐसे भी पॉइंट पे करेंगे जो खुद तो डोमेन में नहीं होगा, मगर डोमेन उस पॉइंट का एटलीस्ट एक नेबर डोमेन में होना जरूरी है। अगर ऐसे पॉइंट देखा जाएगा तो ऐसे पॉइंट नॉर्मली डिसकॉन्टिन्यूअस ही होते हैं, मगर ऐसी जगहों पे अगर दोनों ही नेबर डोमेन में नहीं है तो ऐसे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूटी की चर्चा ही नहीं करेंगे, उस पर चर्चा ही नहीं करना है, कहेंगे इररिलेवेंट डेटा है। इतनी बात समझ गए होंगे, समझते हैं। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, समझा जाए और बात क्या। इसका मतलब क्या समझो, कॉन्टिन्यूटी इज डिस्कस इन द डोमेन बट discontinuity will be discussed in the domain as well as a point which is not itself in the domain but at least one neighbor NBHD lie in the domain इसका मतलब क्या, कॉन्टिन्यूटी विल डिस्कस इन डोमेन एज वेल एज अ पॉइंट विच इज नॉट itself इन द डोमेन बट एटलीस्ट वन नेबरहुड लाई इन द डोमेन। ऐसी जगह पे तब हम किसकी बात करेंगे, तब हम डिसकॉन्टिन्यूटी की बात कर पाएंगे। अच्छा सर, इसका मतलब सर कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, कैसे सर? एक बात बताइए, अगर कोई स्टेटमेंट देता है, क्या देता है देखते हैं, लिखते हैं हम लोग, क्या समझिएगा, y इक्वल टू 10x इज कॉन्टिन्यूअस, एक स्टेटमेंट। ये तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। नंबर दूसरा, y इक्वल टू 10x इज continuous at x इक्वल टू π/2, फिर ट्रू है कि फॉल्स है। एक मिनट के लिए वीडियो पॉज करिएगा और सोचिएगा, मैं बताने जा रहा हूं। बोला गया y इक्वल टू 10x इज कॉन्टिन्यूअस। जब कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो हम उसके डोमेन में बात करेंगे। बात तो सच है क्या कि 10x तो अपने डोमेन के अंदर हमेशा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका मतलब ये बात सच है। दूसरी बात सुनना, अब y इक्वल टू 10x के बारे में बात किया जाए। बोला गया है y इक्वल टू 10x इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। π/2 उसका डोमेन में नहीं है। 2n + 1 π/2 मतलब π/2 के साथ ऑड मल्टीपल, π/2 साथ का ऑड मल्टीपल 10x के डोमेन का पार्ट नहीं होता, लेकिन उसका नेबर, दोनों नेबर डोमेन के अंदर है। इसका मतलब यहां पर हम डिसकॉन्टिन्यूटी की चर्चा कर सकते हैं, और ऐसे पॉइंट इन जनरली डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। इसका मतलब बोला गया 10x इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2, तो ये भी ट्रू है, ये भी क्या है, ट्रू है। बात समझे कि नहीं समझे? मुझे आशा है कि ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 10x कॉन्टिन्यूअस है। कोई बोले कि कॉन्टिन्यूटी की बात हमेशा उसके डोमेन में की जाएगी, डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए आपको पॉइंट दिया जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट क्या हो सकता है, डोमेन के साथ साथ डोमेन के बाहर का भी पॉइंट हो सकता है जिस पर हमको डिसकॉन्टिन्यूटी की चर्चा करनी पड़े। चलिए फिर आइए देखते हैं आगे की तरफ। इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अब ये डेफिनेशन हो गई,
मुझे आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अब चालू करते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। ठीक है, मान लो लेट हमको चेक क्या करना है, एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पे मान लो लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन। ठीक है, चेक करेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूटी क्या कि क्या कंडीशन जनरेट होगी। चलिए फिर देखिए ऐसे कुछ ग्राफिकली हम लोग पहले करेंगे, फिर मैथमेटिकली हम लोग उसको प्रॉपर वे में समझेंगे कि मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई फंक्शन है, यहां पर होल है और फंक्शन की वैल्यू यहां पे डिफाइंड है, दिस इज द पॉइंट x इक्वल टू ए। यदि बात करें ऐसे कुछ है फंक्शन की वैल्यू यहीं पे डिफाइंड है, मगर दिस इज द x इक्वल टू ए एंड फंक्शन, इसका राइट साइड ये है। एक और है फंक्शन, कैसा, ये है x इक्वल टू ए, यहां पर भी होल एक दूसरा इधर है और फंक्शन की वैल्यू यहां पर है। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले बात समझिएगा, जब हम LHL से चले इस फंक्शन के ऊपर, तो जब हमने देखा हम इस तरफ से बढ़ रहे हैं तो इस तरफ से किधर जा रही फंक्शन की वैल्यू, इस जगह पे जा रही है। जब हम इधर से आ रहे हैं तो भी किधर जा रही, तो भी फंक्शन की वैल्यू इधर ही जा रही है, फंक्शन की वैल्यू इधर ही जा रही है। इसका मतलब यहां पे कहेंगे क्या कि LHL बराबर क्या है RHL के, बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू ये है, दिस इज द f ऑफ ए। और जाहिर सी बात है दिख रहा है कि ये LHL और RHL तो बराबर है, मगर दिस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ ए। और दिख रहा है कि रेज करना पड़ रहा पेन को ग्राफ को ड्रॉ करने में। दूसरी बात देखो, अगर बात करें तो ये क्या है, ये ऑलरेडी फंक्शन की वैल्यू है, दिस इज द f ऑफ ए। LHL से चल रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, फंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जब RHL से आ रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं, जो कि फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है। आपको दिख रहा है कि LHL बराबर f ऑफ ए तो है, लेकिन LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। इसका मतलब ये दोनों ही फंक्शन क्या है, ये दोनों ही जो ग्राफ बने हैं वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। दोनों क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। दूसरी बात देखेंगे, यदि यहां पे देखा जाए तो यहां पे देखोगे ये जो LHL है, LHL, और यहां पर देखोगे RHL, और यहां देखोगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये सभी तीनों ही आपस में बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसका मतलब किन स्थितियों में, इन सभी स्थिति में फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। इन तीनों स्थितियों में फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो इसका मतलब सर कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो चलिए देखते हैं। इसका मतलब LHL RHL बराबर था, वैल्यू फंक्शन के बराबर नहीं था, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस। LHL और या LHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर थी, लेकिन LHL RHL बराबर नहीं था, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस। यहां पे देखेगा तीनों ही बराबर नहीं है तो भी फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई और स्थिति ऐसी जरूर होगी जिसके लिए फंक्शन क्या हो रहा होगा, जिसके लिए फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के लिए कोई और स्थितियां होंगी। चलिए देखते हैं फिर वो क्या है, बात को समझेंगे हम लोग। क्या है बात, समझते हैं। फंक्शन है, ये मान लो x इक्वल टू ए है, यहां पर ये f ऑफ a है। आप यहां देखोगे फंक्शन को ड्रॉ करते समय पेन को रेज नहीं करना पड़ा। जब हम इस साइड से जा रहे हैं और जब इस साइड से आ रहे हैं, दोनों साइड से आने पर क्या है, सेम जगह वैल्यू जा रही है और वैल्यू फंक्शन भी वहीं पर बैठा हुआ है। इसका मतलब यहां पर देखने को क्या मिलेगा, हमको मिला कि LHL बराबर किसके है, RHL के बराबर है, साथ में इसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन के भी बराबर है। तो ऐसी स्थिति में फंक्शन क्या हो गया, fx इज कॉन्टिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए। इसका मतलब अगर एफ एक्स इज एफ एक्स इज एफ एक्स इज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, कब? जब LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा। अगर ये स्थिति जनरेट है तो भी फंक्शन क्या होगा? अब आगे देखिए, अगली बात देखते हैं। और क्या कह सकते हैं? लिमिट x अप्रोचेस टू LHL की बात करें तो क्या है ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये इसको बोला जाएगा क्या? a माइनस, a से थोड़ा सा कम, a प्लस, a से थोड़ा सा ज्यादा। इसका मतलब कितना ज्यादा? जितना ज्यादा आप सोच सकते हो, छोटा सा। मतलब a अगर 1 वैल्यू 1 से बोला जाए थोड़ा सा ज्यादा, तो इसका मतलब 1.0001, इतना छोटा। कोई बच्चा कहता है सर इससे और छोटा लिया, ले सकते हो। इसका मतलब यही है। a प्लस का मतलब प्लस a नहीं है, a के ऊपर प्लस है। दूसरी बात देखेंगे, LHL के लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू, RHL में क्या करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, इज इक्वल टू f ऑफ a। देखेंगे अगली बात, ये भी एक कंडीशन हो गई। अब देखिए और कैसे किया जा सकता है, और देखिए और क्या लिखा जा सकता है इसको। देखिए एक बात और लिखी जा सकती है। क्या लिखी जा सकती है? अब समझो, ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और एक और लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है समझेंगे हम लोग। इसी को अगर, चलिए यहीं पे लिखते हैं, यदि इसी को हम लोग लिमिट h अप्रोचेस टू 0 करेंगे, a माइनस है तो यहां पर लिखेंगे f ऑफ a माइनस h, और यहां पे क्या लिखेंगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h, और दिस इज इक्वल टू f ऑफ a, f ऑफ a, f ऑफ a। ये हो गया। यदि ऐसा है तो फंक्शन क्या होंगे? एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। इन्हें ये डेफिनेशन है, ये क्या है? ये मैथमेटिकली है, ये मैथमेटिकली है। पीछे जो अपन लोगों ने इससे पहले अभी जो स्लाइड देख रहे थे, जो किया था, वो क्या है? वो ग्राफिकली अप्रोच है। अगर ग्राफ दिया है तो वहां से भी आप बता सकते हो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, और अगर ये है तो भी आप बता सकते हैं। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो भी बता सकते हैं आप कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। चलिए फिर फर्दर आगे की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं आगे की तरफ। ओ क्या है? यादों में याद रखना, कहीं भूल मत जाना। सही बात है। अब जो मैं कराने जा रहा हूं बिल्कुल याद रखना है, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि आप भूल गए इन चीजों को बीच बीच में, ये चीजें सवालों के बीच में एकदम से आएंगे, इसलिए हम लोग इसको इंडिविजुअली कर रहे हैं और बातों को समझेंगे और इसको बिल्कुल याद रखेंगे। भूल मत जाना, यही है तुम्हारे हमराज, तुम्हारे क्वेश्चन के। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x। सबसे पहले सर ये LHL RHL का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है? जिस पॉइंट के अबाउट किसी फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होता है, जिस पॉइंट के अबाउट फंक्शन के अंदर ब्रेकडाउन्स आते हैं, वहां पर LHL और RHL का यूज हम करते हैं। तो क्या सर यहां आएगा क्या? हाँ आएगा ना। क्यों सर? क्योंकि 1/x का जो डोमेन होता है वो रियल माइनस 0 होता है। यदि इसकी बात करें, देखो यदि इसकी बात करें तो ये क्या है? इसका डोमेन, इसका डोमेन है, डोमेन बिलोंग टू x बिलोंग टू रियल माइनस 0, 0 को हटा करके,
और 0 के अबाउट देखा जा रहा है। सुनना, इसको करेंगे कैसे? LHL लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ a माइनस एच 1 अपॉन a क्या है 0 माइनस एच, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 माइनस 1 बाई एच। अगली बात देखते हैं, फिर बाद में अभी एक बार में लिखेंगे सब बातें। RHL लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 अपॉन f ऑफ a प्लस h 0 प्लस h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 बाई h, यहां पर ऑलरेडी प्लस है। सुनना, पहली बात, जब h यहां रखेंगे 0 तो ये 0 एग्जैक्ट नहीं है, ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है और ये पॉजिटिवली अप्रोच कर रहा है, तो 1 बाई 0 प्लस क्या होगा प्लस इन्फिनिटी। क्या होगा प्लस इन्फिनिटी। बाहर लगा हुआ माइनस क्या करेगा, इसको क्या करेगा माइनस इन्फिनिटी बना देगा। इसका मतलब इसका जवाब आया माइनस इन्फिनिटी। ठीक, अब यहां देखोगे, यहां पर बाहर प्लस लगा है, h अप्रोचेज टू 0 1 बाई h 1 बाई 0 प्लस दैट विल बी बिकम प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई प्लस इन्फिनिटी। आप देखोगे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है तो जाहिर से आता है LHL और RHL बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू आया वो क्या आया डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इस केस में क्या रखोगे RHL और LHL दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखोगे कि LHL के केस में इसका 1 बाई एक्स जो होगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस इन्फिनिटी होगा और RHL के केस में प्लस इन्फिनिटी होगा। इतनी बात मुझे आशा है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसको याद रखना है, बिल्कुल भूल मत जाना। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज और करते हैं इसमें, इसको ग्राफिकली भी देखते हैं कि 1 बाई एच क्या है, 1 बाई एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, ये देखते हैं। यदि हम बात करें 1 बाई एक्स के ग्राफ की तो फिर कुछ ये ऐसा बनेगा। चलिए ऐसे ही बनाते हैं पहले। देखिए 1 बाई एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का और इस वाले क्वाड्रेंट में ऐसे बनेगा। तो आपको देखने को मिलेगा जब आप 0 प्लस की तरफ से जाएंगे तो ये फंक्शन कहाँ जा रहा है, धीरे धीरे करके कहाँ जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। जब आप 0 माइनस की तरफ देखेंगे तो ये कहाँ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। इसीलिए इसका LHL माइनस इन्फिनिटी आया और इसका RHL प्लस इन्फिनिटी आया। इसीलिए ग्राफ से भी आप चीजों को समझ सकते हैं। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए रैपिड पहले बोला कि रिवीजन कराया जा रहा है, कोई चीजें पढ़ाई नहीं जा रही हैं, चीजों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखो, अब यहां देखो, फिर से याद रखना है, भूल मत जाना। LHL के केस में क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस h। RHL के केस में क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस h। तो दोनों ही केस में आप देखोगे कि ये क्या हो जाएगा माइनस लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ 1 बाई h। ठीक है, इस केस में क्या होगा प्लस लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ 1 बाई h। सुनते जाना, ये भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। लेकिन जो इसकी वैल्यू है प्लस इन्फिनिटी, दुनिया में किसी ने तो देखा तो है नहीं। कोई नंबर जो बहुत बड़ा हो गया दैट इज कॉल्ड द प्लस इन्फिनिटी। ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, किसके रिस्पेक्ट में क्या प्लस इन्फिनिटी हो जाए। इसलिए अब इसकी जो वैल्यू होगी ये -1 से +1 के बीच में ऑक्सीलेट कर रही होगी। क्लियर नहीं है कि प्लस इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू होगी, क्योंकि -1 से +1 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। कौन सी वैल्यू होगी पता नहीं, कौन सी वैल्यू होगी पता नहीं। इसलिए ये दोनों ही ऑक्सीलेटिंग फंक्शंस हैं, इसकी वैल्यू ऑक्सीलेट करेगी -1 से +1 के बीच में। इस केस में इस वजह से, लेकिन हाँ कोई फाइनाइट वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, लेकिन क्या है ये क्लियर नहीं है। इस वजह से इसकी वैल्यू जो लिखी जाती है वो क्या लिखा जाता है, डज नॉट एग्जिस्ट। इस वजह से इसको लिखा जाता है क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझे। इसका मतलब
क्यों? क्योंकि वन साइन ऑफ 1/h की वैल्यू -1 से +1 के बीच में कहीं होगी, लेकिन क्या होगी अपन को नहीं पता। इस वजह से इसकी जो वैल्यू लिखी जाती है वो लिखी जाती है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब चलिए फिर फर्दर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब तीसरा वापस फिर से बहुत अच्छा सवाल है, गजब का सवाल है। सब याद रखने हैं आपको, भूलना नहीं, इसीलिए ऊपर लिखा वो कहीं भूल मत जाना। और इसको भूल गए बेटा तो फिर चैप्टर के अंदर की बातें भी भूल जाओ। चलो बेटा देखो, इसका मतलब ये डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इसमें याद रखने वाली क्या है, LHL और RHL की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी -इनफाइनाइट और इसकी वैल्यू होगी +इनफाइनाइट। ठीक है, ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। मगर क्या बात याद रखने वाली है, बात ये रखने वाली है कि ऑक्सीलेट बिटवीन -1 to +1, इसके बीच में ऑक्सीलेट करेगी। अब आ जाओ इधर देखो, फिर से देखो, ये LHL, इसका देखते हैं LHL। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू साइन ऑफ 1/x। ठीक है, चलो देखते हैं इसको सीधे। अगर इसको गौर से देखा जाए, इसकी वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में होगी, लेकिन ये जो बाहर बैठा हुआ x है, ये कहेगा भैया -1 से +1 के बीच में कुछ भी वैल्यू लोगे, -1 से +1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो। क्यों? ऊपर वाले से -1 से +1 के बीच में कोई वैल्यू लो, है तो फाइनाइट वैल्यू, लेकिन बाहर बैठा हुआ x क्या कहेगा, भैया हम तो 0 की तरफ जाएंगे। तो -1 से +1 के बीच में कोई वैल्यू ले, लेकिन हम बाहर बैठे हुए x कहां लेके जाएंगे, हम 0 की तरफ लेके जाएंगे। ये बाहर, चाहे ये LHL का केस हो चाहे वो RHL का केस हो, दोनों केस में ये बाहर बैठा हुआ x हमेशा किधर लेके जाएगा, 0 की तरफ। तो अंदर ये वाले इसकी वैल्यू कुछ भी होती रहे, -1 से +1 के बीच में दोनों कंबाइन होकर के कहां चले जाएंगे, 0। कहां चले जाएंगे, 0। इसका मतलब ये बात बहुत क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई कि इसकी वैल्यू जो आने वाली है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। खूबसूरती देखिए आप, सिर्फ एक x ने रोल प्ले कर दिया। ये ऑक्सीलेट कर रहा था बिटवीन -1 से 1, इस वजह से डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इस बाहर बैठा हुआ x ने, इस बाहर बैठे हुए x ने उसको 0 बना दिया। अंदर कुछ भी वैल्यू होते रहे sin 1/x की। बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए होगे। इसी तरह से ये भी होगा, -1 से +1 के बीच में होगा और ये बैठा हुआ बाहर 0, इसको 0 बनाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे और बातों को और समझेंगे, समझा जाए। 1/x, e⁻1/x, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। मेंस में, बोर्ड में, NDA में, कौन से एग्जाम में नहीं आया है यही कॉन्सेप्ट के ऊपर। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। पहली बात तो याद है, मगर मान के चलते हम लोगों को याद नहीं है, क्योंकि भूलना एक अच्छी बीमारी है। यदि मैंने क्या कहा, भूलना एक अच्छी बीमारी है। यदि हम भूलते नहीं तो हम पागल हो जाते हैं, और किसी को भूल जाना जल्दी ये और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि पागलों के स्टेज पे जाने से बेहतर है पहले किसी को भूल जाओ। मगर ये मत भूलना, ये भूल गए तो बोर्ड वाले नंबर देना भूल जाएंगे। आइए देखते हैं, सुनना, आओ इसको बड़े आराम से करेंगे। LHL और RHL दोनों का कॉन्सेप्ट लेते हुए सबसे पहले LHL, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, e⁻1/0 - h। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e के ऊपर -1/h। तो देखो जब h 0 की तरफ टेंड कर रहा है, जब h टेंड्स टुवर्ड 0 तो 1/h किधर टेंड करेगा, जाहिर सी बात है +∞ की तरफ। तो -1/h किधर टेंड करेगा, -∞ की तरफ। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, e⁻∞। और
ग्राफ देखेंगे हम लोग ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का ग्राफ देखेंगे। ये ग्राफ हो गया ई की पावर एक्स का, याद होगा। आप देखोगे जैसे जैसे एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ई की वैल्यू किधर जा रही है, 0 की तरफ जा रही है। जा रही कि नहीं जा रही? इतनी भी बात नहीं समझ में आती भैया, सर इतना भी बात नहीं समझ में आ रही। ई की पावर इन्फिनिटी, ई क्या है, ग्रेटर देन 1 है, उसके ऊपर इन्फिनिटी है, तो वैल्यू कहां जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ। इसका मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट विल बी इक्वल टू 0, नॉट टूवर्ड्स 0, नॉट इक्वल टू 0, लिमिट है इसलिए इक्वल टू 0। इतनी बात समझे कि नहीं समझे? अब अगली बात समझेंगे। आर एच एल, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h, 0 प्लस h, तो ये क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, e की पावर 1 बाई h। तो देखो h जब 0 की तरफ जा रहा है तो 1 बाई h किधर जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। इसका मतलब ये कहां जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी। ये कहां जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी कहां जाएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। इसका मतलब इसकी बात की जाए तो ये भी क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा डी एन ई। लेकिन इसके LHL RHL को ध्यान में रखना है। LHL क्या आया, LHL क्या आया 0, RHL क्या आया इनफाइनाइट। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए होगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए फिर। इसका मतलब यहां पर लिख सकते हैं LHL की वैल्यू क्या आई थी बेटा, 0, और RHL की वैल्यू क्या आई थी, इनफाइनाइट। ठीक है, इस वजह से डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए x अप्रोचेज टू a क्या है इसका, a क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, जिसके अबाउट फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। इस वजह से यहां पर भी LHL और RHL का कॉन्सेप्ट आएगा। क्या आएगा, LHL और RHL का कॉन्सेप्ट आएगा। तो देखते हैं, LHL की बात करें, LHL, और किसकी बात करें, RHL की। तो सुनिएगा, x माइनस ए, एक लीनियर फंक्शन a इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू 0, a के आगे आगे फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव, a के पीछे पीछे कैसा होगा फंक्शन, नेगेटिव। ये किसका साइन है, x माइनस ए का, इसी का साइन कन्वेंशन है। इसका मतलब LHL का मतलब क्या है, a से थोड़ा सा कम, RHL का मतलब क्या है, a से थोड़ा सा ज्यादा। अगर LHL में a से ये थोड़ा सा कम होगा तो अंदर वाला फंक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और मॉडुलस के अंदर की कहानी क्या है, यदि मॉड के अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव तो मॉड कैसे खुलेगा, माइनस की तरह। यदि अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव तो मॉड कैसे खुलेगा, प्लस की तरह। तो इसका मतलब a माइनस, इसका मतलब ये क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेज टू a माइनस, ये फंक्शन कैसे खुलेगा, माइनस x माइनस a। खुलेगा कि नहीं खुलेगा भैया, खुलेगा बिल्कुल सर। अब जब a इधर रखा जाएगा इस पर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब देखो, लिमिट x अप्रोचेज टू a प्लस मतलब यहां से, तो फंक्शन कैसा x माइनस है, पॉजिटिव है, तो ये कैसे खुलेगा, प्लस की तरह, x माइनस a। फिर से आपने a को रखा तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0, ये वैल्यू क्या हो गई, 0। इस वजह से इसकी वैल्यू ये एग्जिस्ट करेगा, और मॉड ऑफ x माइनस a जो होगा उसका फंक्शन की लिमिट की वैल्यू क्या होगी, वो होगा 0। इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि LHL और RHL दोनों बराबर है। दूसरी बात, अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें, किसका, मॉड ऑफ x माइनस a का, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, a, x बराबर a पर मॉडुलस का फंक्शन ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ ड्रॉ होगा। आप इसमें देखोगे, इधर से जाओगे तो भी कहां जा रहे हो, 0 की तरफ। y 0 होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू कौन डिनोट करता है, फंक्शन की वैल्यू कौन डिनोट करता है, y एक्सेस। दोनों साइड से कहां जा रहे हो, सेम जगह। इसीलिए ये भी कह सकते हो, लिमिट x अप्रोचेज टू a मॉड ऑफ x माइनस a इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझ गए होगे। तो चलिए फिर आगे की तरफ और बढ़ते हैं। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट भी करेगी और होगा 0। आइए देखिए, ये क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू इंटीजर, और ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, जिफ है, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सुनना,
ये फंक्शन ऑलरेडी डिस्कॉन्टिन्यूअस होता है, डिस्कॉन्टिन्यूअस होता है कहाँ पर, इंटीजर पे, और इंटीजर उसके डोमेन का पार्ट भी होता है। ये फ्रैक्शनल पार्ट x है, फ्रैक्शनल पार्ट x भी डिस्कॉन्टिन्यूअस होता है कहाँ पर, इंटीजर पे, और वो भी डोमेन का पार्ट है उसका। अब देखते हैं, अब बात करेंगे हम लोग किसकी, LHL और RHL की, बड़े आराम से समझेंगे भाई साहब, गजब का। चलिए नोट कर ही लिया होगा, चलिए हमको जगह थोड़ी सी चाहिए, इसको तो बिल्कुल, चलिए फिर आइए, चलिए लिमिट x अप्रोचेस टू i ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये क्या है, LHL लेते हैं पहले। लिमिट x अप्रोचेस टू i माइनस ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 किया जाए तो ये क्या लिखोगे बेटा, i माइनस h, ठीक है। अब समझो i, सुनना बात सुनना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के अंदर यदि 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, -1 है, मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस की वैल्यू बताओ, इसका मतलब यहां से गए ना 1 प्लस होकर के, इससे ठीक पहले कौन सा इंटीजर है, वही तुम्हारा जवाब है, ये है, इसका वैल्यू 1। मैंने कहा 1 माइनस की वैल्यू बताओ, तो आपने कहा 1 माइनस किधर से जाएंगे, इधर से, तो इससे पहले कौन सा इंटीजर है, 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0। अब अगली बात देखो, मैंने कहा 2 प्लस, तो आपने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सर 2 प्लस, तो इसकी वैल्यू इससे पहले कौन है, 2 है, तो इसकी वैल्यू 2। मैंने कहा 2 माइनस, तो आपने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस, इससे पहले इंटीजर कौन है, 1 है, इसकी वैल्यू 1। बात समझे कि नहीं समझे, समझे होगे। अब समझो इधर, यदि इंटीजर कहीं बीच में है, इंटीजर के आगे क्या होगा, इंटीजर +1, इसके पीछे क्या होगा, इंटीजर -1, सॉरी इंटीजर -1, ये क्या होगा, इंटीजर -1। i में से कुछ घट रहा है, कुछ कम हो रहा है, तो इससे पहले कौन है, इंटीजर। दिस इज इक्वल टू i -1। स्टैंडर्ड याद रखना भाई साहब, बिल्कुल कहीं भूल मत जाना, अगर भूल गए। अब अगली बात देखो, LHL का वैल्यू ये आ गया, RHL देखिए, RHL लिमिट x अप्रोचेस टू i प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 i प्लस h, तो i प्लस h का मतलब क्या है, आप किधर से जा रहे होगे, आप जा रहे होगे इस साइड से जा रहे होगे। ये कैसे है, i+1 करके जा रहे हो, ये कैसे है, i-1 के जा रहे हो। तो i प्लस से पहले कौन सा इंटीजर आया, i आ गया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, i, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, i। और आप देख रहे हो LHL और RHL बराबर नहीं है, LHL और RHL बराबर नहीं है, इसका मतलब आप क्या कहोगे, DNE, मगर साथ में ये भी लिखोगे क्या, LHL इज इक्वल टू i-1, RHL इज इक्वल टू i। इसका मतलब ये समझो, इसका मतलब किसी ने पूछ दिया तुमसे, लिमिट क्या है, लिमिट आपने बोल दिया x अप्रोचेस टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो आप कह सकते हो सर LHL की जो वैल्यू आएगी ना, i माइनस आएगी, 3 - 1, दैट इज इक्वल टू 2। RHL का क्या वैल्यू आएगा, वही 3, सीधे कह सकते हो। हाँ, कोई कहे कि सर इंटीजर के बिना, अगर इंटीजर नहीं है तब तो वही आएगा बेटा, डेफिनेशन LHL RHL की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन ही नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए हम ऐसा करेंगे ही नहीं। वहां तो सीधे बता देंगे x अप्रोचेस टू 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका वैल्यू बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5/2 की जो वैल्यू होगी वही उसकी हो जाएगी 2, बाकी कुछ टेंशन ही नहीं लेना है। LHL RHL दोनों साइड से सेम होगा, फंक्शन का डेफिनेशन नहीं चेंज हो रहा है। मुझे आशा है ये बात समझ गए होगे। और
इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? अब आइए देखते हैं, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट का भी देख लेते हैं। चलिए देखा जाए। आइए देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू i फ्रैक्शनल पार्ट x अप्रोचेस टू i फ्रैक्शनल पार्ट x। इसके क्या हो जाएगा बेटा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट i माइनस h। चलो फिर से देखते हैं। LHL का केस है, लिमिट x अप्रोचेस टू i फ्रैक्शनल पार्ट x, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट i माइनस h फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर के अबाउट। देखो, अगर i से थोड़ा सा कम है, अगर i क्या है? इंटीजर, तो समझो कोई भी इंटीजर है, अगर उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? i माइनस h। चलो देखते हैं। देखो इसका ग्राफ कैसे होता है, याद होगा आप लोगों को। ये क्या है? ये 1 है। ये क्या है? 0। अगर 1 माइनस यहां पर है और 1 प्लस यहां पर है, तो देखो 1 माइनस किधर जा रहा है? इस 1 की तरफ जा रहा है, और 1 प्लस किधर जा रहा है? इधर 0 की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू हम y एक्सिस पे देखते हैं। फंक्शन की वैल्यू हम कहाँ देखते हैं? y एक्सिस पर देखते हैं। तो देखो i में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कम हो रहा है, इंटीजर से थोड़ा सा कम है। अगर इंटीजर से थोड़ा सा कम है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट किधर बढ़ रहा होगा? 1 की तरफ। ऐसी बात है, वो 1 की तरफ बढ़ रहा होगा। बात समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? +1। अब देखिए RHL लिमिट x अप्रोचेस टू i फ्रैक्शनल पार्ट x, तो क्या होगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये क्या हो जाएगा बेटा? i प्लस h। तो इसकी वैल्यू किधर चली जाएगी? 0 की तरफ। यहां देखिए i प्लस, इसकी वैल्यू कहां जा रही है? 0 की तरफ। इसका मतलब ये भी क्या होगा? ये भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। और इस केस में भी LHL की वैल्यू +1 होगी और RHL की वैल्यू 0 होगी। RHL की वैल्यू 0 होगी। मुझे आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इन बातों को हमको याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। ठीक है, आज के लिए यहीं पे सेवाएं समाप्त होती है। धन्यवाद। नेक्स्ट टर्न पे वापस मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए जोश, नए उमंग, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।